नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का आंदोलन और संसद मार्च न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया में भी सुर्खियों में रहा। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन चलो संसद मार्च के दौरान एक तरफ हजारों प्रदर्शनकारी राजधानी की सड़कों पर डटे रहे, तो दूसरी तरफ आंदोलन के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपनी मांगों की सूची सरकार को दी। इस मुलाकात के बाद जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि प्रतिनिधि मंडल के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में विस्तृत बातचीत हुई है और बाद में उन्होंने लिखित ज्ञापन भी हमें दिया है। लेकिन दिल्ली में जारी ये आंदोलन अब केवल देश की राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया के बड़े मीडिया संस्थानों ने भी इसे प्रमुखता से कवर किया। आपको बताते हैं कि आखिर पूरी दुनिया में इस आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले बात ब्रिटेन की करते हैं, जहां पर अखबार द गार्जियन की तरफ से इस आंदोलन को प्रमुखता देते हुए लिखा गया कि हजारों प्रदर्शनकारी संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत वाले दिन दिल्ली की सड़कों पर उतर आए। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रदर्शनकारी बिना पुलिस की अनुमति के ये मार्च कर रहे थे और राजधानी के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी रहा। वहीं अखबार ने इसे संसद सत्र के पहले दिन का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन तक बताया और दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था का भी इसमें जिक्र किया गया। उधर ब्रिटेन के सार्वजनिक प्रसारक बीबीसी ने भी इस पूरे घटनाक्रम को व्यापक तौर पर कवर किया। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने कई जगह पर रोका। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और आंदोलन के नेताओं के बीच बातचीत भी होती रही। हालांकि प्रदर्शन आधिकारिक रूप से वापस नहीं लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से आंदोलन से जुड़े नेताओं ने अपने समर्थकों से कहा कि उनका मकसद सरकार तक अपनी बात पहुंचाना था और वो इसमें काफी हद तक सफल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीबीसी ने इस आंदोलन को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट भी छापी है कि आखिर किस तरह से ये पूरा विरोध प्रदर्शन कुछ 100 लोगों से बढ़कर कैसे हजारों लोगों के एक बड़े आंदोलन में बदल गया। वहीं बात करें अमेरिका की, तो अमेरिकी एबीसी न्यूज की तरफ से अपनी रिपोर्ट में लिखा गया है कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस द्वारा रोके जाने के बावजूद कई प्रदर्शनकारी छोटे छोटे समूहों में संसद की ओर बढ़ते रहे। एबीसी न्यूज ने पूरे दिन चली सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस की कार्रवाई को भी अपनी रिपोर्ट में जगह दी है, अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। वहीं अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस पूरे आंदोलन को कवर किया और इस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। अखबार ने लिखा कि यह आंदोलन हाल में हुए परीक्षा विवादों और दूसरी तरफ युवाओं की नाराजगी की पृष्ठभूमि में उभरा है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कॉकरोच जनता पार्टी अपेक्षाकृत एक नया संगठन जरूर है, लेकिन कम वक्त में इसने बड़ी संख्या में युवाओं का जनसमर्थन हासिल किया है। अखबार ने दावा किया कि आंदोलन की पृष्ठभूमि, इसकी शुरुआत और तेजी से बढ़ते जनसमर्थन का जो विस्तार है वो आखिर किस तरीके से हुआ, इसका भी जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया गया। इसी तरीके से वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इस आंदोलन को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार ने लिखा कि संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए और कुछ जगहों पर आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार की ओर से पहली बार आंदोलन के प्रतिनिधियों के साथ औपचारिक संपर्क स्थापित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन पोस्ट ने जंतर मंतर पर जो भीड़ जुटी उसमें छात्रों, पेशेवरों और परिवारों की मौजूदगी का जिक्र किया है और ये दावा किया कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा प्रदर्शन का जो दायरा है वो भी लगातार बढ़ता चला गया। वहीं बात करें अगर यूरोप की, तो यूरोप में फ्रांस के प्रमुख अखबार ले मॉन्डे ने इस आंदोलन को जगह दी है। सामाजिक और छात्र आंदोलन के रूप में इसे बताया गया है। अखबार ने लिखा कि जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। उधर बड़ी संख्या में जो छात्र संगठन हैं और उसके सदस्य हैं वो इसमें शामिल हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया अखबार की कि प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की जो मांग है वो पिछले दिनों से कर रहे थे। उधर परीक्षा प्रणाली में सुधार और परीक्षा से जुड़े मामलों में पारदर्शिता की मांग की जा रही थी।
साथ ही ये भी इसमें लिखा गया कि आंदोलन में कई सामाजिक संगठन और समर्थक भी लगातार जुड़ रहे थे। इसे भी अखबार की तरफ से रिपोर्ट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो इस पूरे घटनाक्रम को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने भी इस पूरे प्रदर्शन को कवर किया और प्रदर्शनकारी प्रश्न पत्र लीक, तकनीकी गड़बड़ियों और परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर किस तरीके से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इसे रिपोर्ट किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार सुबह से ही हजारों लोग बारिश और सुरक्षा बैरिकेड्स के बावजूद संसद की ओर बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आए और साथ ही साथ आखिर पुलिस ने कि इन्हें किस तरीके से रोका, इसे भी रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा श्रीलंका के प्रमुख समाचार पोर्टल डेली मिरर ने जंतर मंतर पर जुटी भीड़ और प्रदर्शन के माहौल को विस्तार से दिखाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदर्शनकारी हाथों में झंडे लेकर संसद की ओर बढ़ रहे थे और पूरे इलाके में विरोध प्रदर्शन का माहौल बना हुआ था। इसके अलावा डेली मिरर ने इसे दक्षिण एशिया की बड़ी राजनीतिक घटनाओं में शामिल करते हुए प्रमुखता से जगह दी है। वहीं बात करें नेपाल की, तो नेपाल के अखबार द काठमांडू पोस्ट ने दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पर फोकस किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि संसद के क्षेत्र के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस और दूसरी तरफ अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। अखबार ने लिखा कि अगर ये प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ते तो गतिरोध की और भी ज्यादा जो स्थिति है वो खराब हो सकती थी, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जो अलर्ट दिया गया था उसके तहत दिल्ली की पुलिस ने इसे बेहतर तरीके से मैनेज किया। इसी बीच दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां भी लगातार तेज रही और प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने की कोशिश करते रहे। वहीं दूसरी ओर सरकार और आंदोलन के प्रतिनिधियों के बीच जिस तरीके से बातचीत हुई उसका भी जिक्र नेपाल के अखबार द काठमांडू की तरफ से किया गया है। जेपी नड्डा से हुई मुलाकात के बाद यह संकेत जरूर मिल रहा है कि सरकार आंदोलनकारियों की जो बात है वो सुनने के लिए तैयार है। उनके ज्ञापन का जिक्र खुद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने भी साफ कर दिया है कि उनकी मांगों पर ठोस फैसला होने तक जो आंदोलन है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। यानी कि दिल्ली में जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ था उसके बाद पूरी दुनिया के जो तमाम मीडिया हाउसेज हैं उनकी तरफ से इसे कवर किया गया है। वैश्विक चर्चा इस पर लगातार हो रही है। द गार्जियन, बीबीसी, एबीसी न्यूज़ जैसे तमाम बड़े मीडिया संस्थानों ने इसे जगह दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिस तरीके से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, जो फिलहाल भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, सरकार के साथ बातचीत का जो ज्ञापन है वो सीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से, प्रतिनिधियों की तरफ से सौंपा गया है, लेकिन अभी भी इसका जो नतीजा है वो निकलता हुआ नहीं दिख रहा। क्योंकि खुद सोनम वांगचुक जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, उन्होंने इस आंदोलन में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें अस्पताल की तरफ से इजाज़त नहीं मिली। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि जिस तरीके से आज तमाम प्रदर्शनकारियों के साथ उन्हें रोकने की कोशिश हुई, उसके बाद वो अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।